और बातों ही बातों में वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर गुजरने के बाद ज़ारा भी घर पर आ जाती है और वो अपनी मोम को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है। वो ये देखती है कि क्रिस और उसकी मोम एक साथ लगे हुए हैं। ये देखकर ज़ारा अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ब्रूक और क्रिस ज़ारा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर ज़ारा क्रिस को काफी उल्टा सीधा बोलती है और साथ में वो अपनी मोम से भी नाराज हो जाती है। अब रात होती है और क्रिस ज़ारा और उसकी मोम को उनके घर ले आता है। तभी क्रिस ज़ारा को उसकी नई फिल्म डायरेक्ट करने के लिए बोलते हैं, तो ज़ारा उसे बोलती है कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने मेरी मोम के साथ वन नाइट स्टैंड किया है। जिस पर क्रिस उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। जो सुनने के बाद ज़ारा भी इस काम के लिए मान जाती है। अब धीरे धीरे कहानी में थोड़ा टाइम बीतता है और अब सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्रिस अपना काम करता है, ज़ारा अपना और उसकी मोम अपना। लेकिन एक दिन ब्रूक के पास क्रिस का मैसेज आता है और वो उसे डिनर पर चलने के लिए पूछते हैं। क्रिस का मैसेज देखकर ब्रूक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से तैयार होने लगती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रूक क्रिस के पास आती है। इसके बाद उन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसके बाद वो फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। और पूरी रात पलंग तोड़ने के बाद जब ब्रूक अपने घर जाती है तो ज़ारा उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ब्रूक ने जो ड्रेस पहना था वो उसने आज से 10 साल पहले खरीदा था। ज़ारा उसे बोलती है कि आपको क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की, कम से कम आप अपनी उम्र का ख्याल तो कर लीजिए। असल में ज़ारा ब्रूक की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ब्रूक ज़ारा को बता देती है कि वो क्रिस के साथ डिनर करने के लिए गई थी। ये बात सुनकर ज़ारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ज़ारा को क्रिस की हरकतों के बारे में सभी पता होता है कि किस तरह से वो लड़कियां बदलता रहता है और उनका यूज करके उन्हें छोड़ देता है। कहानी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं, जहाँ पर क्रिस और ब्रूक आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं और दूसरी तरफ ज़ारा भी क्रिस से नफरत करने लगती है। ज़ारा को ये रियलाइज होता है कि उसकी मोम क्रिस के चक्कर में पड़ गई है, इसीलिए वो एक दिन अपनी मोम का पीछा करती है और अपनी मोम को क्रिस के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है और ज़ारा अपनी मोम को छोड़कर अपनी एक फ्रेंड के पास रहने के लिए चली जाती है। अब इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और अब ज़ारा को भी ये रियलाइज होने लगता है कि उसकी मोम इतने सालों से अकेली है और उन्हें भी एक पार्टनर की जरूरत है। हो सकता है कि उनकी मोम के लिए क्रिस एक परफेक्ट पार्टनर हो जो उनको अकेला फील ना करने देता हो, इसीलिए वो अपनी मोम को माफ कर देती है और उनके साथ दोबारा से रहना शुरू कर देती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन ज़ारा को उसकी मोम के पास से वही गिफ्ट मिल जाता है जो कि क्रिस हर लड़की को ब्रेकअप करने से पहले देता है। और उस गिफ्ट को देखने के बाद ज़ारा समझ जाती है कि क्रिस उसकी मोम को धोखा देने वाला है, इसीलिए वो डायरेक्ट उसके पास जाती है जहाँ पर उसकी मोम भी होती है और वो अपनी मोम को क्रिस की सारी हरकतों के बारे में बता देती है कि क्रिस हर लड़की को धोखा देने से पहले यही गिफ्ट देता है जो इसने आज आपको दिया है। अब ज़ारा की बातें सुनकर ब्रूक क्रिस से सवाल करती है, लेकिन क्रिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। क्रिस की खामोशी देखकर ब्रूक उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रूक ने अब खामोश रहना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ क्रिस भी अब अकेला ही रहता है। इनफैक्ट वो अपनी मूवी की शूटिंग में भी नहीं आता। इन दोनों की कंडीशन देखकर ज़ारा को रियलाइज हो जाता है कि उससे कुछ तो गलत हुआ है, इसीलिए वो एक दिन क्रिस के पास जाती है जहाँ पर वो क्रिस को अकेले में चुपचाप बैठा हुआ देखती है और वहाँ जाकर वो क्रिस को शॉपिंग के लिए बोलती है। हालांकि क्रिस 10 सालों से कभी भी शॉपिंग के लिए नहीं गया है, लेकिन ज़ारा के एक बार बोलने पर ही वो शॉपिंग पर चलने के लिए मान जाते हैं। अब ये दोनों शॉपिंग के लिए मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर क्रिस नोटिस करता है कि कोई भी इंसान उसे देखकर पहचान नहीं पा रहा होता। उसको ऐसा लगता है कि वो एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक आम इंसान है। अब ज़ारा उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और तभी क्रिस की नजर ब्रूक पर पड़ती है, जो कि वो भी वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है। अब दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद क्रिस ब्रूक से माफी मांगता है और साथ में उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी हम देखते हैं तो उनके बैकग्राउंड में बारिश होने लग जाती है, क्योंकि इस सारे मूवमेंट के पीछे ज़ारा की प्लानिंग होती है और इस तरह से वो अपने बॉस और अपनी मोम की लव स्टोरी डायरेक्ट करती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।